महाराज की जय हो। आओ प्रिय विदुर, बैठो। जो आज्ञा महाराज। महाराज को चिंतित लग रहे हैं। विदुर, दुर्योधन हठ कर रहा है कि अनुज पुत्रों को यहाँ आने के लिए आमंत्रण किया जाए। ये तो चिंता का कारण नहीं हो सकता महाराज। तुम अपनी वाणी को सदैव छुरी की भांति दार दार क्यों बनाए रखते हो? क्योंकि मुझे बोलने का कोई और ढंग आता ही नहीं महाराज। अपनी वाणी की दार को छिपाने का प्रयत्न केवल वो लोग करते हैं जिनका कोई निस्वार्थ होता है। मेरा निस्वार्थ तो केवल हस्तिनापुर की उन्नति के लिए और कुरुराज परिवार के मान और सम्मान के लिए है महाराज। तो मैं आपसे वाणी की दार क्यों छिपाऊं? प्रश्नों के उत्तर तो सदैव तुम्हारी जीभ की नोक पर धरे रहते हैं विदुर। यदि उत्तर का ज्ञान हो महाराज तो उसे तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि समय से अधिक मूल्यवान वस्तु कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए तुरंत अपनी जरूरत बताकर मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। वैसे दुर्योधन और क्या चाहता है? वो युधिष्ठिर के साथ चौसर भी खेलना चाहता है। क्या? मैं तो इसे उचित नहीं समझता महाराज। क्यों? क्योंकि जुआ हारने वाली बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है महाराज। वो हारी हुई वस्तु को फिर से जीतने के लिए दांव पर दांव लगाता जाता है और ये नहीं सोच पाता कि खेल को कहां समाप्त किया जाना चाहिए। जीतने वाले के साथ भी यही होता है। जीत की ललक में वो ये सब कुछ भूल जाता है कि खेल को कहां समाप्त होना चाहिए। दोनों ही दूध की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं महाराज। वैसे भाइयों के बीच में चौसर को तो बिछने ही नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इसे उचित नहीं समझता महाराज, नहीं समझता। फिर जो आपकी आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि तुम स्वयं इंद्रप्रस्थ जाओ और प्रिय युधिष्ठिर को यहाँ आने और चौसर के लिए आमंत्रण करो। यदि आप कुरुराज परिवार के अंतिम अध्याय को लिखने का निर्णय ले ही चुके हैं महाराज, तो ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इंद्रप्रस्थ अवश्य जाएगा। जाओ और उनके यहाँ आने का शुभ समाचार लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम काका श्री। राजन, नरेश को किसी दूसरे राज्य के राजदूत के चरण छूने नहीं चाहिए। आप किसी और राज्य के दूत नहीं है काका श्री। यदि मैं राजदूत ना होता तो मैं आपको रोकता ही क्यों? आप विराजिए काका श्री, विराजिए। आप ये बताइए काका श्री कि आप अपने आप को किसी और राज्य का दूत क्यों कहा? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य हैं नरेश, और मैं हस्तिनापुर का महामंत्री हूँ। क्या मेरे अनुज आपका कहानी मानते काका श्री? नरेश को किसी राजदूत से ऐसे प्रश्न करना शोभा नहीं देता। फिर भी आपने पूछ लिया तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य हो जाता है। देश धर्म की दृष्टि से तो वहां कुछ ही है। महाराज का स्नेह तो मेरे लिए आशीर्वाद है। हाँ, कोई कुमार भी मेरा विरोध नहीं करता और स्वयं मैं भी महाराज की आज्ञा का पालन किया करता हूँ। उन्होंने ही मुझे आपकी कुशलता जानने के लिए यहाँ भेजा हुआ है और आप लोगों को हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा करने के लिए आमंत्रण किया है। लेकिन मैं क्षत्रिय होने के नाते युद्ध की ललकार और द्यूत के मंत्र को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। आप ज्येष्ठ पिताश्री को कह दीजिएगा काका श्री कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने अवश्य आएंगे। इसी बहाने पांचाली हस्तिनापुर के एक बार फिर दर्शन कर लेगी और मैं अनुज दुर्योधन का हृदय भी नहीं दुखाना चाहता। यदि वो चौसर खेलना चाहता है तो मैं चौसर खेलने अवश्य आऊंगा। हे मेरी सेना, इस द्यूत क्रीड़ा के उपरांत मैं तुमसे और कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें अपनी हथेलियों के बंदी गृह से मुक्त कर दूंगा। ये तो मेरे प्रतिशोध की चरम सीमा है।
पांडव अपनी विनाश यात्रा पर इसी द्योत से निकलेंगे। ए मेरी सेना, बस एक बार अपने शकुनी को दांव में चिता दो, एक बार। मामा श्री, ये क्या कर रहे हैं? मैं अपनी सेना का उत्साह बढ़ा रहा था बांजे। इन्हीं पर तो मेरी हार या जीत निर्भर है। परंतु द्यूत पासों पर निर्भर होती है मामा श्री। ना, ऐसा तो केवल हारने वाले कहते हैं। निपुण खिलाड़ी तो वो है जो जानता है कि उसके पासे कैसे गिरेंगे। निपुण खिलाड़ी तो अपने प्रतिद्वंद्वी के सारे मार्ग बंद कर देता है। और जुआ तो केवल जीतने के लिए खेला जाता है। और ये भी ना भूलो बांजे, महत्व केवल लक्ष्य तक पहुंचने का है, मार्ग का नहीं। न्याय और अन्याय जैसे शब्द अर्थहीन हैं। क्या भरतवंशियों की मर्यादा ने तुम्हारे पिताजी के साथ अन्याय किया था? नहीं, गंगा पुत्र भीष्म भी चुपचाप बैठे विदुर नीति का अन्याय देखते रह गए। फिर यही अन्याय तुम्हारे साथ हुआ। इस बार गंगा पुत्र भीष्म का मौन पांडवों के पक्ष में रहा और तुम्हारे पूर्वजों के दिए हुए राज्य का आधा भाग तुम्हारे हाथ से यूं निकल गया जैसे संध्या के हाथों दूब निकल जाती है। विदुर भी नीति के अच्छे पासे खेलता है, परंतु तुम्हारे मामा श्री के आगे उसकी नीति नहीं टिकेगी। ये मेरे पासे हैं, इन्हें संभाल कर रख लो भांजे। ये तुम्हारी विजय के पासे हैं। हो जाए तो इन्हें मेरे हाथ में देकर कहना कि मेरी ओर से मामा श्री खेलेंगे और इन्हीं पासों का प्रयोग करेंगे, ताकि कोई भी कपट का आरोप ना लगा सके। मैं समझा नहीं मामा श्री। अरे वो दासी पुत्र विदुर मुझे अपने पासों के साथ कभी नहीं खेलने देगा भांजे, कभी नहीं खेलने देगा। परंतु तुम चिंता बिल्कुल ना करना, क्योंकि अब तुम्हें रातों में जगाने वाले दिन सदा के लिए समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जाओ और चैन की नींद सो जाओ, चैन की नींद भांजे। अब तो पांडवों और उनके शुभ चिंतकों की उड़ने की ऋतु आने ही वाली है भांजे। सम्राट युधिष्ठिर। ही छल का देवता, छल ही छल का पाप, डर ही डर को पूजता, डर कर अपने आप।